पास के गांव में मेला लगा था जिसमें रईस और रिजवान दोनों मेला देखने के लिए चले जाते हैं। मेले में दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं, लेकिन इसी बीच रिजवान को अचानक एक लड़की आकर कुछ पूछती है। लेकिन जब रईस उससे पूछता है तो किससे बात कर रहा है, तो रिजवान बोलता है ये मोहतरमा कुछ पूछ रही हैं। जिसके बाद रईस बोलता है कहाँ है। रिजवान कहता है ये है वो मोहतरमा, और ये कहकर वो उसकी तरफ हाथ का इशारा कर देता है। रईस कहता है पागल है क्या, तुझे हर जगह लड़की ही दिखाई दे रही है, भाई तू घर चल, लगता है तुझे अब नींद आने लगी है। लेकिन रिजवान कहता है ऐसा नहीं है, अभी तो हमें पूरा मेला घूमना है, अभी वक्त ही कितना हुआ है, सिर्फ रात के 10 ही बजे हैं, और वैसे भी हम घर जाकर क्या करेंगे, सिर्फ सोना ही तो है। ये कहकर वो फिर से मेले में घूमने लगते हैं। रईस मेले में आगे आगे चल रहा था और रिजवान उसके पीछे पीछे। मेले में इतना ज्यादा शोर था कि वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक फिर वही लड़की रिजवान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन ना जाने क्यों रिजवान उसकी हर बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि उसका दोस्त रईस भी उसके साथ मेले में उसके आगे आगे चल रहा था। जैसे ही रिजवान उस लड़की के साथ चलता है, अचानक रईस अपने दोस्त का हाथ पकड़कर बोलता है अरे रिजवान, तू वापस कहाँ जा रहा है। इतना सुनते ही अचानक रिजवान को ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी नींद से जागा हो, और घबराते हुए बोलता है मैं कहीं कहीं भी तो नहीं। लेकिन रिजवान ये सोचने लगता है मैं किसी लड़की के साथ तो जा रहा था, कोई तो है जो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा था, आखिर कौन था वो। ये बात रिजवान सोच ही रहा था, तभी रईस पूछता है क्या हुआ तुझे। रिजवान कहता है कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर भी साफ साफ खौफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उस लड़की के बारे में रईस को सब कुछ बता देता है। इसके बाद रईस पूछता है वो लड़की दिखने में कैसी है और किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। रिजवान उसे बताता है कि उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर उसने लंबा घूंघट डाल रखा है। इतना सुनते ही रईस उससे बोलता है ऐसी कोई भी लड़की इस मेले में अभी तक मैंने नहीं देखी, लगता है तू पागल हो गया है या फिर तुझे नींद आने लगी है, चल अब घर चलते हैं। ये कहकर वो घर की ओर चल देते हैं। सियाह काली रात का सन्नाटा, सुनसान रास्ता और उस पर हवाओं के झोंके मानो उन दोनों को धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रहे हैं। इसी बीच वो दोनों मेले से निकलकर अभी कुछ दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के रो रो कर चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसमें वो चिल्लाती हुई बोल रही थी मैं उसे जेल करा दूंगी, उसे आग लगाकर जिंदा जला दूंगी। ये बातें सुनकर रईस और रिजवान उस लड़की के पास जाने लगते हैं। धीरे धीरे वो उसके पास पहुंचते हैं। रईस उससे पूछता है क्या हुआ, इतनी रात में तुम यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हो। कुछ देर के लिए वो शांत रहती है, जिसके बाद रिजवान उससे पूछता है क्या हुआ बताओ, तुम क्यों रो रही हो। रिजवान की आवाज सुनकर वो वहां से उठकर बिना कुछ बोले पायलों को छनछनाती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अब रईस उसके पीछे चलने के लिए बोलता है, तभी अचानक रिजवान की नजर उसके कपड़ों और बिखरे हुए बालों पर पड़ती है, जिसे देखकर उसको मेले वाली लड़की याद आ जाती है। और अब रिजवान सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है जो मेले में मुझे अपने साथ ले जा रही थी। अब रिजवान के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगा। अभी वो ये सब सोच रहा था और उधर इन सब से बेखबर रईस उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी अचानक एक बुजुर्ग रईस को आवाज देकर कब्रिस्तान में जाने से रोक लेता है। तभी अचानक वो लड़की भी कब्रिस्तान में रुककर रईस को अंदर बुलाती है, अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ।
लेकिन रईस को वो बुजुर्ग अंदर जाने से रोक लेते हैं और बोलते हैं, अरे तुम्हें अंदर जाकर मरना है क्या? तुम क्यों अपनी मौत के मुंह में जा रहे हो? उनकी ये बात सुनकर रईस बोलता है, वो कोई लड़की है जो अंदर गई है रोते हुए। तब वो बुजुर्ग जो बताते हैं उसे सुनकर रईस और रिजवान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो बताते हैं कि कोई जिंदा लड़की नहीं है, बल्कि इसे अब से 5 साल पहले ही इसके पति ने जलाकर मार दिया था। वो यहाँ पर इसे मेला दिखाने लाया था। अब वो यहाँ आत्मा बनकर ऐसे ही भटकती है और लोगों को कब्रिस्तान के अंदर बुलाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है और उन सब की लाश सुबह को पीपल के पेड़ के पास पड़ी मिलती है। ये सुनकर रईस और रिजवान के पैर थम जाते हैं। उनको एहसास होता है कि आज उनकी जान बच गई। उधर कब्रिस्तान में तेज चीख अभी भी आ रही थी। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी।